करीब 16 दिन बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम अनाडेल से आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह की बनी हुई है। डिप्टी सीएम और सभी मंत्री उनका स्वागत करने के लिए अनाडेल आए हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी भी पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सीएम सुक्खू का स्वागत किया जाता है, लेकिन साथ ही जानकारी ये भी देंगे कि आखिरकार 16 दिन के बाद लौटने के बाद मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना रहेगा। तो चलिए इन तस्वीरों की ओर हम आपको लेकर चलते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ की बनी हुई है। हालांकि देखिए, पहले जानकारी हमारे समक्ष ये आई थी, क्योंकि हालांकि स्वस्थ होकर पूरी तरह से मुख्यमंत्री लौट रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक ज़्यादा लोग उनसे नहीं मिल सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी और बाकी पॉलिटिशियंस यहाँ आए हैं एक तरह से उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि 16 दिन बाद लौट रहे हैं। इससे पहले आईजीएमसी में वो एडमिट थे और पेट दर्द की शिकायत के चलते फिर दिल्ली एम्स में उन्हें एडमिट किया गया था। पिछले कल देखिए आने का शेड्यूल था, लेकिन मौसम के चलते मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज धूप खिली है, सुहावना मौसम बना हुआ है और इसी बीच चंद ही मिनटों में यहाँ मुख्यमंत्री का चॉपर लैंड करने वाला है। तो देखिए तस्वीरें यहाँ पर किस तरह की बनी है। कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ जितने भी मंत्रीगण हैं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस मौके पर यहाँ आए हुए हैं। हालांकि देखिए, पहले जानकारी ये भी दी गई थी कि जनता दरबार नहीं होंगे, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर बनी हैं और जितनी स्ट्रेंथ में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद जो बाकी के समर्थक हैं उन्हें भी मिलने दिया जाएगा, या कुछ एक कार्यकर्ता जो अनाडेल नहीं पहुंचे हैं वो ओक ओवर में उनसे मिलने वाले हैं। बहुत ही अलग ढंग से इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू का स्वागत ओक ओवर में किया जाएगा, और बिल्कुल तस्वीरें हम आपको वो ओक ओवर की भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए चॉपर, क्योंकि यहाँ पर सीएम सुक्खू का पहुंच चुका है। हालांकि जो शेड्यूल हमें बताया गया था उसमें जानकारी 1 बजे तक की दी गई थी। पिछले कल फिर सुबह दोबारा शेड्यूल बनकर आया, जिसमें 12:30 बजे का समय दिया गया था। और देखिए चॉपर यहाँ पर पहुंच चुका है। लगभग 16 दिन बाद आ रहे हैं शिमला वापस। तस्वीरें जो कि हम आपके लिए अनाडेल से लेकर आए हैं। देखिए, कुछ मंत्री, कुछ एमएलएज और अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की जानकारी दे तो बिल्कुल यहाँ आए हैं। एडीजी मैडम जो है सतवंत अटवाल, वो भी इस मौके पर यहाँ पहुंची हैं। चॉपर लैंड कर चुका है। हालांकि अनाडेल में किस प्रकार से स्वागत किया जाता है ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद मीडिया से क्या कुछ कहना रहेगा मुख्यमंत्री का, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे बढ़ा प्लीज, आगे डीजीपी संजय कुंडू भी मौके पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने कहा कि जितने भी आला अधिकारी हैं सभी यहाँ पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए। हालांकि इन्हीं में से बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी थे और पॉलिटिशियंस भी, जिन्होंने दिल्ली एम्स में जाकर भी कुशल क्षेम जाना है, लेकिन अब शिमला लौटे हैं लगभग 16 दिन बाद। और तस्वीरें देखिए किस तरह की बनी है। सर प्लीज।
बिल्कुल, देखिए कई ऐसे वर्ग हैं जो कि इंतजार में बने हुए थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कब लौटेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग रह रहे थे, बहुत सारे डिसीजंस नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक बार यहाँ स्वस्थ होकर बिल्कुल सीएम सुक्खू लौट चुके हैं, तो इसके बाद ये भी उम्मीद जागी है कि जल्द ही अगली कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि तिथि भी उसे लेकर देखिए निर्धारित हो गई है 18 नवंबर की, और महत्वपूर्ण फैसले उसमें भी होंगे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो पेंडिंग रह गए हैं, और अब उम्मीद जागी है बहुत सारे वर्गों में कि जल्दी ही उनके काम बन पाएंगे जब स्वस्थ होकर सीएम पहुंचे हैं। लेकिन फील्ड के दौरों पर एक तरह से अभी विलंब रहने वाला है, वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से यही सलाह अभी सीएम सुक्खू को दी गई है कि फील्ड पर वो ज्यादा ना जाएं। और देखिए ये समर्थक इतने ज्यादा उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं, सुबह से लेकर यहाँ इंतजार में बने हुए थे कि जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो इनका स्वागत करेंगे। लाइन में रहो प्लीज। लाइन करवा लो नहीं पवन भाई पीछे रहेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पहुंचे अधिकारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया, और उसके बाद क्योंकि डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री भी आए हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं, और एमएलएज भी यहाँ आए हैं। देखिए जो ठियोग से विधायक है कुलदीप सिंह राठौर, वो भी स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त बाकी एमएलएज भी है, पूर्व में विधायक रह चुके राकेश सिंघा भी स्वागत करने के लिए आए हैं। और मौके पर किस तरह की तस्वीरें बनी हैं ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। और देखिए दूसरी ओर कार्यकर्ता और समर्थक भी हैं जो कि इंतजार में खड़े हैं। एक तरह से कतार यहाँ पर बना दी गई है कि बारी बारी से सीएम सभी के पास जाएंगे और फूलों के गुलदस्ते जो लाए गए हैं इन्हें सौंपे जाएंगे। एक लाइन में लगी इनको पीछे करो भैया अरे भाई पीछे आ जाओ यार। तो लाइन में आप चिंता ना करो, नहीं हम तो खड़ी देखिए फिलहाल डिप्टी सीएम की ओर से इनका स्वागत किया जा रहा है, और एडीजीपी सतवंत अटवाल भी यहाँ खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि 16 दिन बाद लौटे हैं। और इस अवसर पर हालांकि देखिए पहले भी यहाँ जो मंत्रीगण आए थे उनसे बात करने की कोशिश हमने की थी। बिल्कुल उनका यही कहना था कि जितने भी काम पेंडिंग है अब उन्हें जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो इंतजार में बने हुए थे, और बहुत सारी मीटिंग्स भी पेंडिंग रह गई थी। अब सभी काम पूरे हो पाएंगे, और सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद ओक ओवर में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, और काफी अलग ढंग से इस बार स्वागत किया जाएगा। हालांकि पहले ही देखिए ये शेड्यूल तय हो गया था कि दीपावली का त्योहार सीएम सुक्खू अपने परिवार के साथ मनाने वाले हैं। गजी भाई अंगूठी नीचे करो। देखिए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा भी सीएम के स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और सीपीएस संजय अवस्थी भी आए हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी भी सीएम सुक्खू का स्वागत करने के लिए अनाडेल आए हैं। लगातार ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अनाडेल से।
और देखिए काफ़ी दर्शकों के हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, हालांकि कमेंट्स में भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत ही किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए कोशिश करेंगे कि इस दौरान मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना रहेगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी देखिए जो सबसे पहला सवाल होगा वो उनके स्वास्थ्य को लेकर ही होगा, और इसके अलावा जितने भी पेंडिंग काम हैं कब तक निपटाए जाएंगे इस पर भी बिल्कुल हम सवाल करने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से टिकाए हैं हमने भी। यहाँ से डाल नहीं गिर जाएंगे इधर से डालूं अंदर से डालता हूँ सर। ये आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। पकड़ के रखेंगे बस रहने दो, सारे गिर जाएंगे, रहने दो। अब छेड़ो मत, अब कोई सारा नीचे रखेगा। नहीं अंदर से डल जाएगा ऐसे। नहीं सर ये नहीं ये निकल जाओ ना, निकल जाओ, गाड़ी लगवा दो। हेलो क्या है, इसको निकालो यहाँ से। ऐसे नहीं करो, नीचे रख दो यार, हमने भी तो रखे हैं नीचे। नीचे गिरा रहे हैं यार, ऊपर लगा अपनी साइड पर मीडिया करो। ठीक है ना, इधर आ गया क्या फायदा। इस तरफ बताओ सर। सारे यार पीछे आ जाओ भाई। सर 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 आ रहे सर, आ रहे सर, आ जाओ आ जाओ सर, आगे सर सर इस तरफ आ जाओ। हमें मरीना भी आना है, तो आगे नहीं जाना। मरीना भी आना है हमें। नहीं आना है, क्यों नहीं आना, गाड़ियाँ लगाई सीधी। मैं सीएम साहब को 5 मिनट रोक दूंगा। हट जाओ। भाई जी इसके बाद ना आप लोगों की गाड़ियां वहीं पर लगी हुई है प्लीज। और सर प्लीज भाई इसके बाद मरीना। हाँ सर नमस्कार, वेलकम। आप सर कैसा स्वास्थ्य है आपका? भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं। और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, शांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया। और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी साथियों का, हिमाचल की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उनकी दुआओं से मैं सकुशल हम वापिस आया हूँ। सर कुछ दिन आराम करेंगे या फिर अभी काम में? डॉक्टरों ने अभी 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि काम को बांटना है, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में काम नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे काम किया तो 1 घंटा रेस्ट करना है, और खाने पर ध्यान देने की बात की कि खाना आपने खाना है, टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, और उसके हिसाब से फिर कहते हैं आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, रूटीन से आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, दिवाली की शुभकामनाएं। सर मिलना कम रहेगा सर इस दौरान, क्योंकि जो डॉक्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करें। नहीं, मिलना भी रहेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक लाइफ में है, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मिलना कम रहेगा, लेकिन बोला कि जितना शरीर का क्षमता उसके हिसाब से ही कार्य करना है, और खाना है बस टाइम का। उन्होंने मेन मकसद है खाना है, तो उस दृष्टि से उन्होंने राय दी है।
सर दीपावली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेश? दीपावली से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नए राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। सर देश की डीजीपी नहीं, अभी मैं प्रचार के संबंध में ऐसा है, मुझे थोड़ा सा उन्होंने आराम करने की बात की है, तो प्रचार के संबंध में मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। सर डीजीपी के खिलाफ क्या स्थिति देख रहे हैं 5 राज्यों में? देखिए, 5 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और जनता जान चुकी है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आम आदमी, गरीब आदमी और सब लोगों को साथ लेकर चल सकती है, सब समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखती है। तो जो मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, जो हमारी सरकार तकरीबन 4 जगह बनना निश्चित है। सर डीजीपी के खिलाफ शिकायत आई है, उसमें हाईकोर्ट ने मोटो लिया है, क्या किस तरह की? देखिए, डीजीपी के खिलाफ कोई शिकायत आई है और शिकायत को पहले वेरीफाई करना होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। ऐसा कि कल को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आ जाए या किसी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ शिकायत आए, पहले तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हाईकोर्ट ने भी सुमोटो लिया है तो हम उसमें भी ये रिप्लाई फाइल करेंगे कि एक्चुअल में है क्या वास्तविकता, पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद करेंगे। ऐसे तो कल को उठ के कोई भी शिकायत कर दे, हर किसी के खिलाफ शिकायत कर दे, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? तो शिकायत का तथ्य पता होना चाहिए। कल को किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत करता है तो पहले उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार उसमें ध्यान रखेगी और जो अगर फैक्ट्स होंगे तब आगे कार्रवाई होगी। अगर कानून के मुताबिक ही होता है, पहले शिकायत आती है उस पर वेरिफिकेशन कानून के मुताबिक होता है और कानून तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे डीजीपी है, चाहे कोई भी है, कानून तोड़ने का। लेकिन फैक्ट्स होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत चलो वो लगी हुई है गाड़ी, आप चलो। दिन बाद ये वापसी हुई। हालांकि देखिए, जानकारी ये भी दी जा रही है कि इसके बाद टूटीकंडी आश्रम भी सीएम सुक्खू जा सकते हैं और फिर एक अलग व्यवस्था इस बार की गई है इनके स्वागत को लेकर। ओक ओवर में भी, मरीना में भी एक तरह से जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि ठीक दिवाली के त्यौहार से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौटे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हमने आपको अनाडेल से दिखाई है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई थी, कितने लोग यहाँ पहुंचे थे, अधिकारियों समेत देखिए सभी राजनीतिज्ञ भी यहाँ आए थे मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। और अब यहाँ से सीएम सुक्खू का काफिला रवाना हो रहा है। जितने भी अधिकारी आए थे, मंत्री आए थे, डिप्टी सीएम भी मुकेश अग्निहोत्री क्योंकि यहाँ पहुंचे थे, तो सभी अब यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा, अगले शेड्यूल को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि टूटीकंडी आश्रम भी मुख्यमंत्री इसके बाद पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे क्योंकि तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए भी क्योंकि अनेकों ऐसे वर्ग हैं जो कि मुख्यमंत्री के इंतजार में बने हुए थे, जो इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सीएम सुक्खू कब लौटेंगे और उसके बाद जितने भी पेंडिंग काम है वो कब पूरे होंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि डॉक्टर ने इन्हें विश्राम करने के लिए कहा है 2 महीने तक, लेकिन ये इस बीच काम करेंगे। हालांकि वर्कलोड थोड़ा सा कम रहेगा, फिर दौरे उतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए प्रचार प्रसार को लेकर भी इन्होंने कहा है कि इनकी ओर से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल ये उम्मीद हम जता सकते हैं कि जो अभी पेंडिंग काम हिमाचल प्रदेश के हैं उन्हें फिलहाल जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जाएगी। मीटिंग्स अभी बुलाई जा सकती हैं। 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, कई महत्वपूर्ण फैसले उसमें हो सकते हैं। हालांकि देखिए, इससे पहले कोशिश ये की जा रही थी कि दिवाली से पहले ही कैबिनेट बैठक बुलाई जाए, लेकिन डिस्चार्ज सीएम सुक्खू को नहीं मिल पाया था। पिछले कल ही ये डिस्चार्ज मिला है मौसम खराब होने के चलते, लेकिन फिर दिल्ली से ही इनका चॉपर उड़ान नहीं भर पाया।
आज क्योंकि मौसम सुहावना था तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे और तस्वीरें बिल्कुल इसके बाद हम आपको ओक ओवर और मरीना की भी दिखाने वाले हैं कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।